हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे आरएफएस बिल ऑफ लेडिंग रिसीव पर शिपमेंट। ठीक है, तो इस बिल ऑफ लेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, हम कोई गुड्स डिस्पैच करते हैं बाई सी, तो उस केस में क्या होता है, अगर श्रीलंका और नेपाल या बांग्लादेश कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ की शिपमेंट एक दिन के अंदर लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा अदर कंट्री में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 10 से ज़्यादा ही दिन लगते हैं, महीना भर भी लग सकता है, 2 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब हमारा जो इम्पोर्टर है, शिपमेंट वहाँ पहुँचने से पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है शिपमेंट के, बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लीज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शिपमेंट के पहुँचने से पहले पहुँचने चाहिए, ताकि वो उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर शिपमेंट की डिलीवरी शिपिंग लाइन से ले सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें शिपमेंट, अगर हम यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं श्रीलंका, तो उस केस में क्या शिपमेंट एक ही दिन में लग जाएगी। मे बी एक दिन में डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचे तो फिर वहाँ पे शिपमेंट हमारी पोर्ट पे रहेगी, विदाउट डॉक्यूमेंट वो डिलीवरी नहीं ले पाएगा और वहाँ पे डिटेंशन लगने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है कि इस केस के लिए क्या सोल्यूशन है। इसके सोल्यूशन है आरएफएस बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, तो आरएफएस बिल ऑफ लेडिंग को जब शिपिंग लाइन इश्यू करती है तो आपकी जब शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस हो जाती है और आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब शिपिंग लाइन आपकी ये बिल ऑफ लेडिंग इश्यू कर देती है। जबकि अदर बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है कि जब आपकी शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस हो जाती है और शिप ऑन बोर्ड होती है, जब शिप पे आपका माल लोड हो जाता है, आपका कंटेनर लोड हो जाता है, तो उसके बाद इश्यू करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया कि कस्टम क्लियरेंस के बाद ही अगर आपको बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा तो आप उसके डॉक्यूमेंट बना के बैंक में लगा दोगे और बैंक कोरियर करके डॉक्यूमेंट को कंसाइनी को भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी शिपमेंट शिप ऑन बोर्ड हो रही है, जब लोड हुई उसके बाद करोगे तो आपको, जैसे आज आपकी शिपमेंट्स शिप पे लोड हुई, आज आपको शिपिंग लाइन बेल इशू करेगी, बेल आपके पास आएगा, आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, आज सीनियर से साइन करवाओगे और बैंक में लगाओगे, तो एक दिन ये हो गया। उसके बाद बैंक कोरियर करेगी तो 2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा लग गया, जबकि इन केस ऑफ श्रीलंका शिपमेंट आपके वहाँ पे लग जाएगी और डॉक्यूमेंट आपके लेट पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आरएफएस बिल ऑफ लेडिंग से सोल्व होता है। अगर हमें बिल ऑफ लेडिंग शिपमेंट सेल होने से पहले ही मिल जाए तो हम डॉक्यूमेंट बना के बैंक में लगा देंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा इसका। जैसे आपने गुड्स डिस्पैच किए, आप अपने सीएचए को बताओगे कि हमें इस यहाँ पे शिपमेंट के लिए आरएफएस बिल ऑफ लेडिंग लेना है। ठीक है, फिर आपका आरएफएस बिल ऑफ लेडिंग इशू हो जाएगा। ठीक है, और आपके गुड्स कस्टम क्लियरेंस हो जाएगी। फिर ये आपके सी पोर्ट पे जाएंगे गुड्स, तब तक आपको बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा और आप उसके डॉक्यूमेंट बना के बैंक में सबमिट करा दोगे, और जो आपकी बैंक है इस डॉक्यूमेंट को कोरियर करके आपके इंपोर्टर को भेजेगी। ठीक है, और इंपोर्टर उन डॉक्यूमेंट्स को पेमेंट करने के बाद रिसीव कर लेगा और उन डॉक्यूमेंट को शिपिंग लाइन को दिखा के अपनी कार्गो की डिलीवरी ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका फ़ायदा है कि आपको बिल ऑफ लेडिंग पहले ही इशू हो जाता है, कुछ टाइम मिल जाता है, तो आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक में लगा के उनको भेज सकते हो। सो आरएफएस बिल ऑफ लेडिंग का ये सेशन आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।